बोलो राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर से आपके लिए एक भक्ति से परिपूर्ण कथा लेकर आए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज की कथा किसके बारे में है। हाँ, एक बार फिर ये कथा किसी और की नहीं बल्कि हमारे नटखट माखन चोर लीलाधर श्री कृष्ण के बारे में ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। ये कथा उस समय की है जब श्री कृष्ण बाल्यावस्था में अपनी नटखट शरारतों से यशोदा मैया और गोकुल की सारी गोपियों को परेशान किया करते थे। ये कथा एक ऐसी गोपी के बारे में है जिनसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके विशुद्ध भक्ति भाव के कारण विशेष स्नेह रखते थे और उनके साथ बार बार लीला करना उन्हें अत्यंत प्रिय था। वह गोपी गोकुल में ही निवास करती थी। जब श्री कृष्ण की उम्र लगभग 6 से 8 वर्ष की थी। आप तो जानते ही हैं कि कृष्ण को सबसे ज्यादा माखन चुराना पसंद था और गोपियों की मटकियों को तोड़ना, उनसे शरारतें करना, ये सब उनकी लीलाओं का हिस्सा था। उन्हीं गोपियों में से एक थी मालती देवी। शायद आपने उनका नाम पहले न सुना हो, नहीं कहीं पढ़ा हो, लेकिन ये वही गोपी थी जिनसे श्री कृष्ण अत्यंत आनंदित होकर सबसे ज्यादा लीला करना पसंद करते थे। एक दिन की बात है, श्री कृष्ण गोपियों के साथ शरारतें कर रहे थे। वे अपने मित्रों के साथ मालती देवी के घर पहुंचे माखन चुराने के लिए। कृष्ण ने देखा कि मालती देवी उस समय अपने घर में माखन निकाल रही थी। कृष्ण और उनके मित्र घर के अन्य कमरों में गए तो उन्होंने देखा कि वहां कहीं भी माखन नहीं रखा था। यह पहली बार हुआ था कि उन्हें मालती देवी के घर में माखन नहीं मिला, वरना हर बार ऐसा होता था कि मालती देवी कहीं न कहीं माखन छिपाकर रखती थी और कृष्ण उन्हें ढूंढ लेते थे। कृष्ण ने सोचा शायद आज माखन बन ही रहा है, इसलिए उसे वहीं से चुराना पड़ेगा। कृष्ण बहुत चालाक थे। उन्होंने अपने मित्रों से कहा, जब मैं बहुत जोर से रोने की आवाज करूं तभी कमरे के अंदर आना। मित्रों ने कहा, ठीक है। अब कृष्ण अकेले मालती देवी के पास गए और उनके साथ हंसी मजाक करने लगे। मालती देवी समझ गई कि कृष्ण को आज माखन नहीं मिला, इसीलिए वह आज उनके पास भटक रहे हैं। कृष्ण बोले, मालती देवी, तुमने सुना? आजकल गांव में एक अजीब जीव घूम रहा है जो सबकी गायों का दूध चुपचाप पी जाता है। जब गाय अकेली होती है तब वह सारा दूध पी जाता है। देखना, कहीं वो तुम्हारी गाय का भी दूध न पी जाए और तुम्हारे घर में न दूध बचे न माखन। मालती देवी मुस्कुरा दी। उन्हें भी कृष्ण की लीलाओं में आनंद आता था। वह बोली, अच्छा, ऐसा क्या? फिर वह घबराकर गाय को देखने चली गई। कृष्ण झूठ बोल रहे थे, लेकिन उनका झूठ भी कब सच हो जाए क्या पता। वह तो स्वयं लीलाधर है। जब वे दोनों गाय के पास पहुंचे तो देखा कि गाय सच में दूध नहीं दे रही थी। असल में यह कृष्ण की ही लीला थी। उन्होंने ही पहले गाय का सारा दूध पी लिया था। मालती देवी विचलित हो गई। अब क्या करें? माखन कैसे बनेगा? कृष्ण बोले, देखो, उस जीव ने तुम्हारी गाय को भी नहीं छोड़ा। और वे जोर जोर से रोने लगे। कृष्ण की यह आवाज सुनकर उनके मित्र घर के अंदर आ गए और मालती देवी के घर का सारा माखन खाने लगे। मालती देवी कृष्ण को रोता देख बहुत व्यथित हो गई। उन्होंने कृष्ण को चुप कराने के लिए उन्हें घर के अंदर ले गई और माखन खिलाने की कोशिश की। लेकिन जब वे घर पहुंची तो देखा कि सारा माखन पहले ही खत्म हो चुका है। अब वह और घबरा गई। न दूध है न माखन और उधर कृष्ण जोर जोर से रो रहे हैं। फिर उन्होंने घर के कोनों में माखन खोजा तो एक टूटी हुई मटकी में थोड़ा सा माखन बचा मिला। उन्होंने सोचा कि यही माखन कृष्ण को खिला दूं। लेकिन जब उन्होंने कृष्ण को वह माखन दिया तो कृष्ण ने उसे नहीं खाया और रोते ही रहे। अब मालती देवी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कृष्ण क्यों रो रहे हैं? असल में कृष्ण उस माखन का भोग मालती देवी के हाथों से ही लगवाना चाहते थे। वो उनकी भक्ति से इतने भाव विभोर हो चुके थे कि उनके प्रेम में बंधकर केवल उनके हाथों से माखन खाना चाहते थे। मालती देवी की भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं श्री कृष्ण भी उनके प्रेम के अधीन हो गए। फिर मालती देवी ने अनुमान लगाया
शायद मुझे ही कृष्ण को माखन अपने हाथों से खिलाना चाहिए। जैसे ही उन्होंने अपने हाथों से वो थोड़ा सा माखन कृष्ण को खिलाया, कृष्ण तुरंत चुप हो गए और मुस्कुराने लगे। ये देख मालती देवी आश्चर्यचकित रह गई। कृष्ण मेरे हाथों से माखन खाने के लिए रो रहे थे। उन्होंने अपने शुद्ध भाव से सोचा कि वो कितनी सौभाग्यवती है, जिन्हें अपने हाथों से श्री कृष्ण को माखन खिलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कृष्ण वहां से भाग गए। जब मालती देवी ने घर में दोबारा देखा तो पाया कि मटकियां फिर से माखन से भरी थी और गाय के पास दूध से भरा पात्र भी रखा था। मालती देवी इस लीला को देखकर भाव विभोर हो गई। उन्होंने कृष्ण के इस रोते हुए स्वरूप को रोएतेश्वर कृष्ण नाम दिया और अपने अंत समय तक प्रतिदिन उस स्वरूप की स्मृति करते हुए उन्हें अपने हृदय में माखन खिलाती रही। अपने जीवन के अंतिम क्षण में वे गोलोक धाम को प्राप्त हुई। वहां भी वे उसी बाल रूप श्री कृष्ण को माखन खिलाती है। उनकी कुटिया आज भी गोकुल धाम में स्थित है, श्री कृष्ण के घर से मात्र 25 से 50 मीटर की दूरी पर। कहते हैं आज भी श्री कृष्ण वहां रोएतेश्वर स्वरूप में आते हैं और अपनी प्रिय गोपी मालती देवी से माखन मांगते हैं। राधे राधे। इस कथा से मिलने वाली शिक्षाएं। ये कथा हमें ये बोध कराती है कि जब किसी भक्त का भाव अपने भगवान के लिए इतना प्रबल और शुद्ध हो जाता है, तब भगवान को स्वयं आना पड़ता है। वो अपनी लीला में नहीं, भक्त के भाव की लीला में बंध जाते हैं। जब भक्ति इतनी उच्च अवस्था में पहुंच जाए कि आपकी आभा और रिक्तता भगवान को खींच लाए, तो ये वही स्थिति होती है जिसमें भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है, भगवान बिना भक्त के नहीं और भगवान सदा भक्त के अधीन होते हैं। राधे राधे।